हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में यदि आपका किसी भी तरह का चर्म रोग क्यों न हो, शरीर के किसी भी अंग में क्यों न हो, चाहे खुजली करता हो या न करता हो, चमड़े का चाहे जिस प्रकार का भी है बीमारी, वो आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। चमड़े से बीमारी यदि किसी रोगी को है, वो चाहता है कि ठीक हो जाए, सबसे पहले एलोपैथ के तरफ वो लोग जाते हैं और तरह तरह के मलहम का प्रयोग करते हैं। उससे ठीक नहीं होता है तो मलहम के साथ टेबलेट लेते हैं, उससे भी ठीक नहीं होता है तो मलहम के साथ टेबलेट, इंजेक्शन और स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी चले जाते हैं। उसके बाद भी उनका चमड़ा की बीमारी ठीक नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं। पेनिड्योर एक ऐसा इंजेक्शन है जो आपको 6 लाख और 12 लाख में आता है और इसे आपको चमड़े की बीमारी के लिए कई डॉक्टर और रोगी तो इसे अचूक मानते हैं और इस आशा से वो पेनिड्योर का इंजेक्शन ले लेते हैं ताकि चमड़े का बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हर बार तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फोड़ा फुंसी घाव पेनिड्योर के इंजेक्शन से आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन पुनः फिर आ जाता है या नहीं आने के बाद भी आपका हार्ट की बीमारी हो सकती है। पेनिड्योर स्पेशलिस्ट होते हैं लोग, एक पेनिड्योर सब लोग इंजेक्शन नहीं लगाता है क्योंकि इसका घातक परिणाम होता है। नहीं जानने की वजह से पेनिड्योर का गलत इस्तेमाल होता है और इससे शरीर पर आपको विभिन्न तरह का साइड इफेक्ट देखने में आता है। चमड़े का बीमारी यदि एलोपैथ से आप दिखा रहे हैं और तमाम तरह के बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा चुके हैं, उसके बाद भी आपको बीमारी जैसा का तैसा है, टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़ते ही जा रहा है, उस परिस्थिति में आपका मन घबराने लगता है कि चमड़े का बीमारी जाएगा तो कैसे जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि सटीक, यदि बढ़िया लक्षण अनुसार दवा यदि मिल जाए तो होम्योपैथ से बिल्कुल ही बीमारी जड़ मूल से चला जाता है। और यदि दवा खाते खाते यदि परेशान हो गए हैं तो होम्योपैथिक दवा को लीजिए। इसमें बार बार दवा बदला जा सकता है और बिना साइड इफेक्ट का, और बार बार दवा को चेंज करके खाने में भी मरीज को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं लगता है। वही एलोपैथ में बार बार गोटी टेबलेट खाने से आपका मन खराब हो सकता है और आपको जॉन्डिस, भूख की कमी, चक्कर जैसे कई बीमारी लग सकते हैं। वही होम्योपैथ को दवा यदि ले रहे हैं, आपका बीमारी ठीक भी नहीं हो रहा है, तो एक तो है कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, दूसरा है कि बीमारी में बार बार दवा कभी कभी चेंज करनी पड़ती है, इसलिए कि सिम्टम व्यापक रहता है और ये इतने ज़्यादा व्यापक होते हैं कि कभी कभी डॉक्टर को समझ में नहीं आता है। लेकिन चलाने के बाद में दवा धीरे धीरे डॉक्टर को मालूम हो जाता है कि आपका बीमारी ये कब बढ़ रहा है। कभी कभी नहाने से किसी चर्म रोग में आपको फायदा मिलता है तो किसी चर्म रोग में नहाने के बाद में आपका खुजली बढ़ जाता है। किसी का चर्म रोग रात में खुजली बहुत ज़्यादा करता है तो किसी का चर्म रोग सुबह में करता है। कोई चर्म रोग तो इतना होता है कि आपको दिन रात नोचनी करते ही रहते हैं, इचिंग खुजली होता ही रहता है, परेशान करके रख देता है और सोने तक नहीं देता है। कोई चर्म रोग तो इतने घातक होते हैं कि यदि समय से उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो जान भी ले सकते हैं। चमड़े का बीमारी कई तरह का होता है। इससे सबसे बड़ा रिंग वर्म जो गोल गोल आपको होता है उसे रिंग वर्म कहा जाता है। होम्योपैथिक में सिपिया, बैसिलिनम और टेलुरियम, ये तीनों के संयोग से
आपको जरूर ठीक हो जाता है रिंगवर्म। मेरा वीडियो और भी अच्छा बनेगा, थोड़ा सा हम लोगों को वीडियो उतना बेहतरीन ढंग से आपको लिख कर समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको हमारी बात को ध्यान से सुननी चाहिए और नोट करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड पर आपको लिख कर समझा दें। आप सिपिया, टेलुरियम और बेसिलिनम 3 दवा है। तीनों दवा में से आपको सुबह टेलुरियम आप ले सकते हैं, रात को सिपिया ले सकते हैं। टेलुरियम 4 बूंद, सिपिया रात को 4 बूंद, और बेसिलिनम आपको 200 या 1 ml सप्ताह या 5 दिन पर एक खुराक लेने से आपका चमड़े का बीमारी, ये जो रिंगवर्म है, ये चला जाता है। और कुष्ठ रोग में हमने बताया था कि जो कोढ़ हो जाता है, हाथ का उंगली बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, आपको उंगली भी इसमें झड़ने लगता है, चमड़ा सुन्न होने लगता है और हाथ पांव की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है और झिनझिनाहट आपको आने लगता है और इसमें धीरे धीरे चमड़ा का रंग बदलने लगता है, चमड़ा मोटा भी होने लगता है। पिछले वीडियो में मैंने हाइड्रोकोटाइल नाम को आपको दवा हमने बताया था, किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा। प्राथमिक उपचार के तौर पर हाइड्रोकोटाइल बेहतरीन है, किसी भी डॉक्टर के सलाह से कहीं से भी ले सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो हमने बोर्ड पर आपको लिख कर समझा दिया है हमने, आप देख सकते हैं हाइड्रोकोटाइल। पेनिड्योर का इंजेक्शन कभी भी न लें, भूल के भी न लें। इसमें लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा कर रहा है, बहुत जल्दी घाव को सुखा देता है। जो जितने जल्द आपको चमड़े के बीमारी में काम करता है वो अस्थाई आपको कभी उपचार नहीं देता, अस्थाई रहता है। इसके बनिस्पत होम्योपैथिक से इलाज लेना बहुत ही बेहतरीन है और होम्योपैथ से चर्म रोग की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। चमड़े में आपको तरह तरह का कहीं कहीं तो कालापन लिया जाता है, तो उसके लिए लाइकेसिस दवा बहुत ही बेहतरीन रहती है। कुष्ठ के रोगी को और चमड़े के बीमारी के मरीज जो भी हैं उन्हें नियमित स्नान और ये आपको अच्छे क्वालिटी का साबुन का प्रयोग करनी चाहिए और विटामिन सी जो नेचुरल रूप से आपको लेनी चाहिए, न कि टेबलेट के रूप में आपको लेनी चाहिए। हमेशा आपको जो भी ताकत बढ़ाने वाले हैं, विटामिन का जो भी सुई, इंजेक्शन, टेबलेट आपको बॉडी को बिल्कुल बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा। उससे बढ़िया है कि आप नेचुरल ढंग से शरीर को विटामिन दे, संतरा खाएं, आंवला खाएं। इससे कुष्ठ रोग, चर्म रोग में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। हमेशा साफ पानी से स्नान करें, टाइम से स्नान करें, डेली करें। आप नारियल का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें साफ सफाई महत्वपूर्ण रहता है। और होम्योपैथिक दवा के प्रति आपको विश्वास होनी चाहिए कि ठीक करके छोड़ेगा आपको। चमड़े का प्लूराइटिस होता है, एक आपको हमेशा कछिया जो पहनते हैं आप, जंघिया, जिस कछी और जंघिया के जो चलते आपको इन्फेक्शन होता है, वो उसको भी होम्योपैथिक दवा से बेहतरीन ढंग से ठीक किया जा सकता है। चमड़े की बीमारी में आपको हाइड्रोकोटाइल, मेजेरियम उन्नत क्वालिटी की दवा है और हाइड्रोकोटाइल इसके पिछले वीडियो में बताया था। उसके साथ आपको कोई चमड़े का बीमारी यदि अगर और है और वो खुजली कर रहा है और कालापन ले रहा है और मवाद गढ़ा है तो ग्रेफाइटिस उसमें काम करता है। मेजेरियम भी खुजली और चमड़े के बीमारी में बेहतरीन काम करता है और रस्टक्स का तो जवाब नहीं है। रस्टक्स भी लाल लाल दाने हो तो इसमें बहुत ज़्यादा कारगर है और पानी लगने से यदि चर्म रोग बढ़ रहा है उसमें भी एंटीमक्रूड, सल्फर, रस्टक्स बेहतरीन काम करता है। चमड़े की बीमारी में अनेक तरह के दवा है। आपको चमड़े का कैंसर यदि हो गया है उसके भी इसमें बेहतरीन दवा है। ऐसे सफ़ेद दाग भी आपको हो गया है तो सोरालिया बहुत ही अच्छी दवा है, जिससे आप सफ़ेद दाग कहते हैं। सोरालिया आपको मदर टिंचर 10 बूंद दिन भर में 6 बार शुरुआती दौर में ही यदि लेते हैं तो रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है।
फिर दोबारा आता भी नहीं है। लेकिन शुरू में ही इसका प्रयोग करें। बहुत बढ़ जाने के बाद में ये दवा काम करेगा कि नहीं करेगा इसकी भी गारंटी नहीं रहती है। कभी कभी खून का जो साफ करने ब्लड प्यूरिफायर दवा लेते हैं लोग, इसे समझते हैं कि आपका चमड़े का बीमारी ठीक हो जाएगा। हमने आज तक एक भी मरीज को ब्लड प्यूरिफायर लेकर यानी रक्त शोधक दवा लेने से एक भी चमड़े का बीमारी को ठीक होते हमने नहीं देखा है। इसलिए हम आपको बहुत कम सलाह देते हैं और इसे हम न खाने की ही ज़्यादातर सलाह देते हैं। लेकिन कोई कोई दवा इसमें है, रोकथाम कर सकता है। होम्योपैथी का सरसापैरिला रोकथाम करने में थोड़ा कारगर जरूर है, लेकिन ये भी जड़ मूल से ठीक नहीं कर पाता है। रेडियम ब्रोम आपको चमड़े की बीमारी के लिए बेहतरीन काम करता है। सल्फर तो बहुत जाना माना दवा है, सुरा दोष नाशक, जिसे खुजली करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है और चमड़ा हमेशा गंदा रहता है। इसमें आपको सल्फर बेहतरीन काम करता है। कुल मिलाकर हम कहें तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मेडिकल के आप विद्यार्थी हैं या मरीज हैं या चिकित्सक हैं तो जानकारी के लिए लंबी वीडियो को देखना ही एक उपाय रहता है जिससे जानकारी बढ़े। यदि आपको भी चमड़े से संबंधित कोई यदि जानकारी आप पक्का रखते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि पूरे ग्रामीण चिकित्सक का रोगी को देखने में यदि कोई भी आपका अनुभव आदान प्रदान यदि होता है पूरे देश भर से, तो उसमें अनुभव बढ़ता है और सभी लोगों का इसका फायदा मिलता है। एलोपैथ दवा बराबर इस्तेमाल करने से चमड़े का बीमारी काफ़ी बिगड़ सकता है और असाध्य क्रोनिक भी हो सकता है। इसलिए आप आराम के लिए कुछ टेबलेट दवाई ले लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन परमानेंट इलाज के लिए आप होम्योपैथिक दवा ही खाएं तो बेस्ट है। और कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ मूल से ख़त्म हो जाता है। इसे लंबी दवा तो लेनी पड़ती है और इसलिए लंबी दवा लेने में होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एलोपैथ में लंबी दवा लेने के बाद में आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। उल्टी, चक्कर, आपको जॉन्डिस, पेशाब में जलन, शरीर का काला होना, तरह तरह का साइड इफ़ेक्ट आपको आता है चमड़े के बीमारी में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी चमड़े का बीमारी हो तो आप उसमें होम्योपैथिक दवा को ज़रूर अपनाएं। यदि डॉक्टर आपको अच्छा नहीं मिले हैं तो डॉक्टर आप बदल सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें तलाश आप जारी रखिए, ज़रूर खोजिए। आपको हर तरह के चमड़े की बीमारी को ठीक करने में होम्योपैथिक दवा बेहतरीन है, अच्छा है। इसमें थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें और डॉक्टर से दिखाएं, टाइम दे, नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर को बदलें। लेकिन इतना आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी चर्म रोग, आपको कुष्ठ रोग, चमड़े का टीबी, कैंसर, आपको सोराइसिस, कितना भी आपको खतरनाक क्यों ना हो, चाहे कितने दिनों से क्यों ना हो, इसमें 40-50 वर्ष का भी चर्म रोग को ठीक करने की क्षमता है, ठीक भी हुआ है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका हमारा वीडियो देखने के बाद यदि आपको चमड़े का बीमारी किसी भी तरह का है तो आपका अवश्य ठीक होगा। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।